आप सीजन में यानी ठंडी में भिंडी की खेती करना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको दिसंबर के महीने में अगेती भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको एक पावरफुल बोनस टिप देने वाला हूं कि ठंडी में जो है पौधे का कायिक विकास यानी वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे तेजी से करें। और अगर आप ये तरीका सही तरीके से मान लेते हैं, पूरा अप्लाई करते हैं, जितनी भी ठंडी पड़े आपके पौधे पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मुख्यतः 10 से 11 पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही तरीका, कीट और रोग नियंत्रण, खाद और स्प्रे शेड्यूल। और वीडियो के अंतिम में जो है तेजी से वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे करें कि ठंडी का जो असर है वो आपकी भिंडी पे ना पड़े और उत्पादन आपका जो है वो समय से ही निकल जाए। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। देखिए, अगर आप दिसंबर के महीने भिंडी खेती कर रहे हैं तो आपको जो है सबसे पहले अच्छी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। हल्की से मध्यम आप हर तरह की मिट्टियों में खेती कर सकते हैं, चाहे बलुई हो, दोमट हो। ध्यान रखिए कि पानी निकलने की व्यवस्था हो, जो मिट्टी का पीएच मान हो 6 से 7.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी रुकता है ना, वहाँ पे जो मिट्टी है वो कड़क हो जाती है, भारी हो जाती है। वहाँ पे क्या है कि जब भिंडी की बुआई करेंगे ना, जड़ में जो है सड़न शुरू हो जाएगी, पौधा जमा भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे खेत से जो है आपको बचना चाहिए। और अब बात आती है कि जलवायु जो है कैसी होनी चाहिए और तापमान जो है वो कैसा होना चाहिए आइडल भिंडी की खेती के लिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ आइडल जो है क्या तापमान चाहिए, देखिए भिंडी जो है गर्मी वाली फसल है, लेकिन सही मैनेजमेंट के साथ जो है दिसंबर में इसकी सफल खेती हो सकती है। न्यूनतम तापमान जो भिंडी को होना चाहिए 12 से 15। अगर 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान नीचे जा रहा है तब आप खेती मत कीजिए। अब बात आती है कि आदर्श तापमान क्या है। तो अगर इसके लिए अगर मैं आदर्श तापमान की बात करूँ तो 22 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है। और फरवरी वगैरह में, मार्च में इतना ही होता है, तभी किसान इसकी बुआई करते हैं। देखिए, न्यूनतम तापमान जो है 12 से 15 डिग्री सेल्सियस अगर नीचे जा रहा है तब आपको जो है बुआई नहीं करनी है। लेकिन अगर उससे नीचे नहीं जा रहा है, न्यूनतम 15, 12, 11 आ रहा है, तो आप आसानी से जो है इसकी बुआई कर सकती हैं। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी के लिए आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए और कल्टीवेटर, रोटावेटर से अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। पहली जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करें, दूसरी बार जो है कल्टीवेटर से कर दीजिए, तीसरी बार जो है रोटावेटर चला दीजिए। आखिरी जुताई जब आप करने जा रहे हो तो 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद ले लीजिए। और अगर रासायनिक खाद के रूप में 50 किलो DAP, 25 किलो जो है MOP पोटाश ले लीजिए। उसके बाद जो है अपने खेत में आप आखिरी जुताई कर दीजिए। आखिरी जुताई करने के बाद जो है आपको अपने खेत पे जो है बेड बना लेना है। ध्यान रखिएगा, ठंडी में आप खेती कर रहे हैं तो आपको जो है बेड विधि से ही इसकी खेती करनी चाहिए। और अब बात आती है कि ठंडी में जो है कौन कौन सी किस्में जिनको लगा करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। देखिए, नुनहेम्स की शक्ति आती है, गहरे फल होते हैं, लंबे हरे रंग के, तुराई लंबे समय चलती है, इसको ले सकते हैं। सिजेंटाई कई तरह की वैरायटी आती है, UPL की आती हैं, या तो मार्केट में बहुत तरह की किस्में हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनमें से आप किसी किस्म चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर किस्में हैं। हमने आपके लिए जो है कुछ भिंडी की अच्छी क्वालिटी के जो बीज, फर्टिलाइजर, खेती में प्रयोग हुआ है, जो इक्विपमेंट है, उनके नीचे लिंक दी हैं, तो आप वहाँ से भी जो है उनका चुनाव कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपको किस्में बताई हैं, आप चाहें तो इनका चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास देखिए कि आपकी मौसम में जो है कौन सी ऐसी भिंडी की वैरायटी है जो कि ठंडी में भी अच्छी ग्रोथ दे रही है, तो उसका जो है आप चुनाव कर सकते हैं। और अब बात आती है कि जो है बीज को उपचारित कैसे करेंगे, बुआई कैसे करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए आपको 2 से 2.5 किलो का बीज लगता है। लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे आप, वो लगभग रखेंगे 45 से 60 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे उसको आप जो है 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बीज उपचार जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडाजिम ले लीजिए, उसके साथ में आप थायरम ले सकते हैं, चाहे ले सकते हैं, कोई सा भी दोनों में से ले सकते हैं। 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज जो है उपचारित कर सकते हैं। अगर 1 किलो बीज उपचार करना है 2 से 3 ग्राम आप ले सकते हैं। और किसान भी, अगर आपके खेत में जो है थ्रिप्स या माइट का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो आप थायोमेथोमैक्स भी जो है इसमें मिला सकते हैं। इसको जो है बीज को किसान भाइयों आप बीज लीजिए, उसमें जो है इन चीज़ों को मिक्स करके लगभग 8 से 10 घंटे के जो है गुनगुने पानी मिला करके जो है वो रख दीजिए। उसके बाद जो है हल्का छाया में सुखाइए, पंखा चला सकते हैं, या फिर जहाँ पे छाया पड़ रही हो घर पे वहाँ पे भी रख सकती हैं। उसके बाद जो है इसकी आपको बुआई करनी चाहिए। अगर आप जो है जैविक खेती करते हैं तो जीवामृत होता है, गौमूत्र घोल होता है, उससे भी जो है आप इसको उपचारित कर सकते हैं। इससे भी जो है अंकुरण तेजी से होता है। ध्यान रखिए, हम इसमें बीज को उपचारित करने पर जोर इसलिए दे रहे हैं कि न सिर्फ मिट्टी जनित बीमारियों से राहत मिलेगी, बल्कि जो है किसान भाइयों जब तेजी से हम ग्रोथ कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बीज का उपचार। तो बीज को उपचारित कर दीजिए, उसके बाद जो है बुआई कर देनी है। अब बात आती है खाद और पोषण प्रबंधन क्या होगा। देखिए, बुआई के समय जो हमने पहले ही आपको बता दिया है, फिर से एक बार बोल देता हूँ, 8 से 10 टन गोबर की खाद, 50 किलो DAP और 25 किलो जो है MOP पोटाश आपको डालना है।
अब बात आती है कि टॉप ड्रेसिंग में क्या देना है। देखिए, बुआई के 20 से 25 दिन बाद आपको जो है 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया लेना है और उसके साथ में जो है किसान भाइयों आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर लेना है, इसको डाल देना है। दूसरी बात, 40 से 45 दिन की अवस्था पे बुआई के 20 से 25 किलो यूरिया लेंगे, 10 से 15 किलो एमओपी लेंगे। अगर फूल जो है किसान भैया फूल फलाने धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, तब 45 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है, तो इस समय जो है फूल और फल आते ही रहते हैं। तो 20-25 किलो यूरिया लीजिए, साथ में 10 से 15 किलो जो है एमओपी पोटाश ले लीजिए और अपने खेत में जो है डाल दीजिए। और अब बात आती है फोलियर स्प्रे की। देखिए, वीडियो के अंतिम में हम कैसे तेजी से ग्रोथ करें उसको वीडियो के अंतिम में जानेंगे। अभी जो है हम स्प्रे शेड्यूल पे बात कर रहे हैं। 20 से 25 दिन बाद जो किसान भैया जब आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर भी डालिए और 40 से 45 दिन पे जब आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसके साथ में जो है आपको एमओपी पोटाश डालना है। फोलियर स्प्रे की बात करूं तो हर 15 दिन के अंतराल पे जो है आपको बदल बदल के ये स्प्रे करने होते हैं। पहली 15 दिन की अवस्था पे आपको क्या करना है, आप एनपीके 19-19-19 ले सकते हैं या फिर 20-20-20 ले सकते हैं। इसको 5 ग्राम लेना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है मिक्स वाले आते हैं, जिससे कि इसमें जिंक हो, बोरोन हो, ऐसे कई तरह के जो हैं, जिसे कॉपर और जिंक, सल्फर, कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। तो ऐसा जो है एक आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स फर्टिलाइजर ले सकते हैं जो कि पानी में भी घुलता हो, उसको ले लीजिए और उसको किसान भैया आपको जो है मिक्स कर लेना है। उसके साथ में और क्या क्या आप मिला सकते हैं। देखिए, ये आप ले लिया, इसके साथ में आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट 1 हो गया, एनपीके 19-19-19 2 हो गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर 3 हो गया। एनपीके 19-19-19 5 ग्राम ले लीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मिक्स फर्टिलाइजर उसको 2 ग्राम ले लीजिए और 2 से 3 ग्राम ही आप कैल्शियम नाइट्रेट ले लीजिए। इन सबको जो है अगर आप मिक्स करके अपने खेत में डालेंगे तो ठंडी में भी जो है पत्ते गहरे हरे रंग के होंगे, मोटे होंगे और ताजे जो हैं वो बने रहेंगे। वीडियो के अंतिम में ठंडी से बचाने का तरीका बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि सिंचाई प्रबंधन कैसे रखें। देखिए, दिसंबर में जो है सिंचाई बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। बुआई के तुरंत बाद आपको एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद 7 से 8 दिन के अंतराल पे आपको जो है हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अगर आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो आपको पानी कम देना है, लेकिन बार बार आपको देना है। इससे क्या है कि पौधे का विकास भी होगा और जो है इससे जड़ें जो हैं हमेशा एक्टिव रहेंगी और तापमान भी जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। देखिए, बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर आपको पेंडीमेथिलिन लेना है 30% ईसी वाला 1 लीटर। उसको 2 फिल्टर पानी मिलाकर के जो है अपने खेत में छिड़क देंगे तो खरपतवार जो है नहीं निकल पाएंगे। फिर भी निकल जा रहे हैं तो पहली निराई गुड़ाई जो है आपको 20-25 दिन की अवस्था पे करनी चाहिए हाथ से। दूसरी बार जो है आपको 40 दिन पर करनी चाहिए। इससे पौधा खरपतवार जो है वो मतलब खरपतवार से पौधा आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। ठंडी में भी जो है अगर कम भी सूर्य की रोशनी मिल पाती है फिर भी जो पौधा जो है वो अच्छे से विकास कर पाएगा। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कीट नियंत्रण कैसे करेंगे, लक्षण क्या आते हैं, कारण क्या होती है, उसकी दवा क्या है। देखिए, सबसे पहला जो कीट है जिसको बोलते हैं फल छेदक एवं तना छेदक, इसका लक्षण जो होता है कि नए टहनियों पे जो है किसान भाइयों सबसे पहले आता है और नई टहनियाँ जो है मुरझाना शुरू कर देती हैं। फलों में जो है गोल गोल छेद हो जाते हैं, अंदर से कीड़ा होता है खाया हुआ, ऐसा आपको दिखता है, ये इसका लक्षण होता है। उपचार की बात करूँ तो प्रभावित टहनियाँ जो होती हैं उनको तोड़ करके, फल को तोड़ करके जो है नष्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कीट है आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर मैं बात करूँ उपचार क्या है तो देखिए, उपचार के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं 5 SG वाला, या फिर किसान भैया आप स्पाइनोसेड ले सकते हैं 45 SC वाला। अगर आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले रहे हैं तो 1 लीटर में 4 ग्राम मिलाइए। स्पाइनोसेड है तो आप जो है किसान में 1 लीटर में जो है 2.5 ml ले सकती हैं। आपको जो है किसान भैया क्या करना है कि हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर जो है जरूरत के हिसाब से छिड़कते रहना है, तभी जो है कीट नियंत्रित हो पाएंगे। दूसरी तरह जो कीट होते हैं जिसको बोलते हैं थ्रिप्स, जेसीड और सफ़ेद मक्खी, इनके लक्षण ये होते हैं कि पहले पत्ते मुड़ना शुरू होंगे, किनारों पर सूखना शुरू हो जाएंगे, पत्तों की जो निचली सतह है उस पर सफ़ेद और पीले रंग के जो है वो कीट दिखाई देते हैं और पत्तियों पर जो है सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, कालिक जैसा, फनफूद जैसा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके जो है आप किसान भैया आप पीले स्टिकी ट्रैप लगा सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। नीम का तेल ले सकते हैं आप 1500 ppm जो है 3 से 5 ml। और इसके अलावा किसान भैया केमिकल कंट्रोल आपको करना चाहिए अगर प्रकोप ज़्यादा है तो। केमिकल कंट्रोल में आप क्या कर सकते हैं, इंडाक्लोरोपिड ले सकते हैं 17.8 SL 0.3 ml, या फिर आप थायोमेथोमैक्स ले सकते हैं 25 WG 0.2.5 ले सकते हैं आप। और इसको जो है सुबह या फिर जो है शाम के समय स्प्रे कीजिए। और अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रोग आते हैं, उनको कैसे जो हम नियंत्रित करेंगे। देखिए, रोग की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं आपको लक्षण भी बताऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको उसके उपचार भी बताऊंगा ताकि आप समझ पाएँ कि बीमारी लगती कैसे है। देखिए, जो सबसे प्रमुख रोग है जिसको बोलते हैं पीला मोजेक वायरस, अंग्रेजी में बोलते हैं येलो वेन मोजेक वायरस, शॉर्ट में बोलते हैं YUMV। लक्षण है कि पत्तियों पर जो है पीली नसें बन जाती हैं, बाद में पत्ता पूरा पीला हो जाता है, पौधे ग्रोथ रुक जाती है, फल बहुत कम आते हैं, जो आए भी हुए होते हैं किसी काम के नहीं होते।
तो इसका जो है कारण अगर मैं बताऊं कारण क्या होता है, तो इसका जो कारण है वो है सफ़ेद मक्खी से फैलता है। उपचार क्या है कि रोगग्रस्त पौधे जो हैं इनको तुरंत उखाड़ करके फेंक दीजिए। सफ़ेद मक्खी जो है किसान भाई जो ऊपर दवा बताई गई है उसको लगातार 10 से 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहिए। शुरुआत में ही जो है अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आगे समस्या बढ़ जाएगी। साथ ही आपको जो है रोग प्रतिरोधी या फिर इन रोग प्रति जो है सहनशील किस्में आती हैं, जैसे यूपीएल की आती हैं, न्यूनहेम्स की आती हैं, उनका चुनाव करना चाहिए ताकि जो है आपको इसमें राहत मिल सके। और अगर मैं बात करूं कि जड़ गलन रोग आता है जिसको बिल्ट बोलते हैं, जिसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए जड़ गलन जो होता है इसमें पौधा अचानक मुरझा जाता है, जल काली पड़ जाती है, सड़ जाती है। पहले जो जड़ जो है पहले काली पड़ेगी फिर सड़ जाएगी। मिट्टी जो है गीली बहुत ज़्यादा रहती है तब भी ये हो जाता है। उपचार क्या है कि समय पर सिंचाई करें, खेत में बहुत ज़्यादा पानी न रुकने दें। बुआई के 25 दिन बाद 30 दिन बाद जो है कार्बेंडाजिम का स्प्रे करेंगे जड़ों के पास, तो ये समस्या कम देखने को मिलेगी। अगला रोग जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद चूड़ी फनफूद। लक्षण क्या है कि पत्तों पर सफ़ेद पाउडर जैसा लेप बन जाता है, बाद में पत्ते जो है पीले हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, सूखने लगती हैं। उपचार के लिए आप जो है सल्फर ले सकते हैं 80% वाला, 2 ग्राम पानी में करके स्प्रे कीजिए, या फिर जो है आप हेक्साकोनाजोल 5% EC का भी जो है स्प्रे कर सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंतराल में 2-3 बार स्प्रे कीजिए, समस्या नहीं आएगी। और अब बात आती है कि तुड़ाई कब शुरू होगी, उत्पादन कितना होगा, मुनाफा कितना होगा। देखिए जो पहली तुड़ाई है 40 से लेकर के 45 दिन में शुरू हो जाती है। ठंडी है थोड़ा सा तो 45 से 55 दिन में आना शुरू हो जाएगा। हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर जो है आपको नियमित तुड़ाई करनी है, तभी फल जो है मुलायम मिलेंगे और मार्केट में उनको अच्छे से आप बेच पाएंगे। अच्छी हाइब्रिड किस्म लीजिए, सही मैनेजमेंट कीजिए, तब जो है आप 60 से लेकर के 80 क्विंटल का उत्पादन जो है बहुत ही आसानी से ले सकती हैं। अनुमानित अगर मैं आपको बता दूं कि लागत क्या आएगी, देखिए लगभग 25,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक प्रति एकड़ लागत आ जाएगी। आमदनी यहाँ से आपको लेकर के लगभग 70 से लेकर के 1,10,000 रुपये तक हो सकती है। देखिए इसमें क्या है कि शुद्ध मुनाफा आप जो है 50-60 हज़ार रुपये यहाँ से आसानी से कमा सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बोलूँगा देखिए लागत इसमें कोई डाउट नहीं है कि 25,000 से लेकर के 35,000 तक जाएगी, क्योंकि इस पर ज़्यादा करने पड़ेंगे, देखभाल ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन उत्पादन जो है अगर यहाँ पे आपको मिलता रहा, 5-6 महीने बाद आपने उसकी जो है कटिंग भी कर दी, तब आपको और भी ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लगभग 200-250 क्विंटल तक का मिल सकता है। ध्यान दीजिए कि हम जो कह रहे हैं कि 5-6 महीने भिंडी अपने आप उत्पादन देगी, उसके बाद उसकी कटिंग कर देंगे तो 3-4 महीने और उत्पादन देगी, तो 8 से 10 महीने में जो है 1 एकड़ में आप लगभग 350-400 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकती हैं। और मार्केट में अगर रेट अच्छा मिल गया तो 1 एकड़ में आप 5 से 6 लाख रुपये या कहीं से ज़्यादा भी कमा सकती हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ठंडी में जो है तेज वेजिटेटिव ग्रोथ कैसे पाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप जो है ठंडी में तेज वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं दे पाते हैं अपनी फसल को, तब भी जो है आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए क्या करें, देखिए पौधे की जो क्यारी है वहाँ पे आपको मल्चिंग पेपर लगाना है। आप काला ले सकते हैं, सिल्वर कलर का ले सकते हैं। मल्चिंग पेपर भी हमने लिंक दिया है, आप यहीं से ले सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। तो मल्चिंग पेपर लीजिए, इससे क्या जो मिट्टी का टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाता है। और इसमें क्या है कि जब ऊपर सर्दी ज़्यादा होती है तो नीचे जो है मल्चिंग जो है ठंडी को रोक लेती है, जिससे जड़ जो है एक्टिव रहती है और पौधा जो है उसको इतना स्ट्रेस जो है वो नहीं देता है, यानी पौधे पे जो है स्ट्रेस नहीं आ पाता है। जो छोटे पौधे होते हैं तो उस पर आप लो टनल लगा सकते हैं 2 से 2.5 फीट की ऊंचाई पर, या फिर बांस पाइप लगा करके आप जो है पारदर्शी पॉलीथीन चढ़ा सकती हैं शाम को, जिससे क्या होगा कि दिन में थोड़ा सा खोल देंगे, धूप भी मिल जाएगा। और पारदर्शी रहेगी तो अगर ना भी खोलेंगे फिर भी धूप मिलता रहेगा, लेकिन शाम को लगा देंगे तो पौधा जो है इससे बच सकता है। तेज़ ठंडी हवा जो है इससे भी अगर पौधे को आप बचा देंगे तब भी जो है आपको किसान भी और राहत देखने को मिलेगी। तेज़ी से ग्रोथ के लिए हर 10 से 15 दिन पे आपको एक मजबूत जो है कॉकटेल बनाना चाहिए तेज वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। उसके लिए क्या लेना है आपको, देखिए सबसे पहले आपको लेना है सगारिका 2 ml, अमीनो एसिड लेना है 2 ml। उसके अलावा जो है 3 से 4 ग्राम इसमें आप चाहे NPK 19-19-19 ले सकते हैं या फिर 20-20-20 ले सकते हैं। देखिए सगारिका 2 ml ले लीजिए, अमीनो एसिड 2 ml ले लीजिए और 3 से 4 ग्राम जो है इसमें NPK 19-19-19 ले लीजिए और उसको जो है 15 से 20 लीटर टंकी मिक्स कर लीजिए और इसको जो है आपको शाम के समय स्प्रे करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी जान लीजिए। जो नई कोमल टहनियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे से निकलेंगे, उसमें कीट और रोग नहीं आ पाएंगे, पत्ते गहरे हरे रंग के होंगे, ठंड में रुकी हुई जो ग्रोथ है वो अपने आप जो है फिर से चालू हो पाएगी। इसके अलावा किसान भाई पौधे को जो है आपको भूखा नहीं रखना है। जी हाँ, पौधे को अगर आप ठंडी में भूखा रखेंगे तो विकास बहुत तेज़ी से होगा कायिक, लेकिन फल नहीं आएंगे। देखिए उससे क्या होता है कि ठंडी में जो पौधे हैं वो
नाइट्रोजन को हो गया, फास्फोरस हो गया, उसको मिट्टी में जो है बहुत धीरे धीरे से खींचते हैं। तो छोटी छोटी मात्रा में, लेकिन आपको बार बार में यूरिया देनी है। अगर हल्के पत्ते पीले दिख रहे हैं तो 2% यूरिया जो है इसको लेकर के पानी मिला करके स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे जो है ग्रीनरी यानी जो हरापन है वापस आ जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा यूरिया देने से जो है कीट और रोग भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ध्यान देना है। अगर आप जल्दी जल्दी यूरिया नहीं देंगे तो आपका जो पौधा है भूखा रह जाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। और अगर सिर्फ कायिक विकास होगा तो उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो आपको जो है यूरिया भी देनी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि बहुत अधिक यूरिया देंगे बार बार तो कीट और रोग भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको कि छोटी छोटी मात्रा में देना है। और इसके लिए क्या है कि लेवल अगर आप अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ से या फिर किसी वैज्ञानिक से सलाह ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको अच्छी जानकारी इस पर मिल सकती है। उसके बाद अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक जो है वो कवर कर दिए हैं। अगर इसके अलावा कोई सवाल है, सुझाव है या फिर शिकायत है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।